कम शब्दों में गहरी बातें। बेफिक्र हैं हम, आईने से किरदार रखते हैं। फिक्र तो वो करे जो चेहरे दो चार रखते हैं। जो बात मेरे घर में हुई थी वह आज बाजार में है। कोई सुराग तो यकीनन मेरे दीवार में है। कुछ तो अच्छाइयाँ मुझ में भी होंगी। सुना है कोई भी इंसान बुरा का बुरा नहीं होता। मेरा ये अंजाम जमाने भर को खिलाता है। इतनी ठोकरे के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे दोस्त, फिर चाहे तो इसे सुना या उसे सुना। मसला ये नहीं कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं, मुद्दा तो ये है कि हमें उनसे उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, हम ये करेंगे तो वह करेंगे, तो बस एक ख्वाब है। कुछ लोग बहुत कमाल के होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक पन्ना पढ़ कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान भी कितना अजीब है ना। दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन तबीयत खराब हो पर उसके साथ नहीं जितनी नीयत खराब हो। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। संभाल कर रखी हुई चीज और गैर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है। दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति के गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही रास्ते पर रखता है, बीमारी का भय स्वस्थता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखिए साहब, क्योंकि वक्त से सातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। कुछ बातों में अनजान रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। जब दर्द किसी और का है तो नसीहतें बहुत अच्छी दे देते हैं लोग। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वो तुमसे नाराज है या परेशान है। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं साहब। किसी की फिक्र करो तो उसे बताना जरूर, अनकहे शब्द अक्सर अनसुने रह जाते हैं। किसी को संवारने में हमने सदियां गुजार दी, वह जिस्म तो महज रूह का लिबास निकला। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। गलत लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक दे जाते हैं। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलें के हल हैं, पर मुश्किल तो यह है कि हम सारी मुश्किलों में हाल बाहर ढूंढते हैं, भीतर नहीं। मन उदास हो तो एक काम किया कर, भीड़ से हटकर खुद को वक्त थोड़ा दिया कर। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छिपा हुआ कपट। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी प्रार्थना कभी मत करना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके ये प्रार्थना जरूर करना। ये तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उनके बीच में मत टोकना। बच्चा, आपके माँ बाप और दुख में डूबा इंसान। अपने नुकसान पर दुखी ना हुआ करो, क्योंकि इस वक्त तब तक आपसे कुछ नहीं लेगा जब तक वह आपको उससे बेहतर ना दे दे। उनसे कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया है। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत हुए भी माफ करना, ये बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। सम्मान मिलने पर जिसे अभिमान नहीं होता, अपमानित होने पर जो क्रोध नहीं करते और जो क्रोध आने पर कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने कब और कहाँ टूट जाए।
कोई मेरा बुरा करे या कर्म, उसका मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म मेरा। सारे खेल खेलना मगर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना दोस्त। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीर बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें कभी याद नहीं करवाता और कभी अपने दर्द से मासूम नहीं लौटाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। ये बात याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वह भी हाथ फैला लेते हैं जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा नहीं करते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की भी कोई माफ़ी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखिए। अपने मन को कैकई होने से बचाए, क्योंकि मन जब कैकई हो जाता है तो कोई ना कोई मंत्रा काम करने अवश्य आ जाती है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाए, वरना आपकी खुशियाँ उसके फुर्सत और उसके मुंह की मोहताज होकर रह जाएगी। जो नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतना ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, तो वह भूखे नहीं जा रहे हैं। जरूरतमंद मदद के लिए आए तो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। बच्चे को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं तो ईश्वर का शुक्र अदा करें कि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से, प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जीवन एक पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रखिए, खींचिए, सृष्टि को सहनशीलता से मिटाए, बहुत ही धैर्य के साथ व्रत को डुबाएं और अपने जीवन को प्यार से भरें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद दोस्तों।